हेलो दोस्तों, दीप वानीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पनीर बनाने की ऐसी रेसिपी जिसमें बिना मिक्सर का यूज़ किए आप बहुत ही टेस्टी और रेस्टोरेंट और ढाबों से भी बढ़िया सब्जी घर पे बना सकते हैं, और वो भी मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। इसके लिए 1 से 2 टमाटर को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। और अब हम 2 से 3 कली लहसुन, अदरक का बड़ा टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च, इन सभी को खलबट्टे में अच्छे से क्रश कर लेंगे। और अब लेंगे हम हींग, जीरा, 1 से 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, 1 से 2 चम्मच बेसन, आधा कप दही और कटे हुए पनीर। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें अपने कटे हुए पनीर के क्यूब्स को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पलट पलट कर पनीर को दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लेंगे। और अब एक बोल में पानी लेंगे, उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और अब इसमें अपने पनीर के क्यूब्स को डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे। इससे क्या होगा कि हमारे क्यूब्स जो होंगे हार्ड नहीं होंगे और उनमें मॉइस्चर बना रहेगा। अब हम लेंगे तेजपत्ता, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च और एक पैन गरम करेंगे और इन सारे सूखे मसालों को और साथ में जीरा, इन सबको डालकर इनको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे और अपना रिफाइंड ऑयल। और अब इसमें डालेंगे अपने बारीक कटे हुए प्याज और इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। आपको इसको भूनने में थोड़ा समय लगेगा। ये देखिए, जब आपके प्याज कुछ इस तरह से हो जाएंगे तो समझिए भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना हींग और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट जो कि हमने क्रश करके रेडी किया था, उसको डालकर इसको चला देंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और अपना बेसन। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने ग्रेट किए हुए टमाटर और नमक। अब इसको बढ़िया से चलाकर ढककर थोड़ा पका लेंगे मसालों को। और देखिए, हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही। इसके लिए हम बीच में थोड़ी जगह कर लेंगे और उसमें दही डाल देंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे दही डालते समय और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों में। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसको थोड़ा ढककर पका लेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। अब आप इसमें जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है और इसको ढककर पका दिया। हमने 2 से 3 मिनट तक पानी डालने के बाद पका लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे अपने पनीर के टुकड़े। मैंने यहाँ पर करीब 300 ग्राम पनीर यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर देंगे।
और ये देखिए हमारी बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब आप सोच रहे होंगे इसका कलर तो ढाबों जैसा आया नहीं है, तो इसके लिए इसका एक सीक्रेट है और वो है स्पेशल तड़का। इसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल डालेंगे और उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, वो भी 1 से 2 चम्मच। याद रखिएगा कश्मीरी लाल मिर्च डालेगा क्योंकि वो तीखी नहीं होती है और इससे कलर अच्छा आता है। और थोड़ी कटी हुई धनिया और भुनी हुई कस्तूरी मेथी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इस तड़के को हम डालेंगे अपने पनीर की ग्रेवी में। और ये देखिए तड़का मिक्स करने के बाद सब्जी का कलर कुछ इस तरह से आएगा। तो लग रहा है ना बिल्कुल ढाबों और रेस्टोरेंट जैसा कलर। और देख के लग रहा है कि हमने मिक्सर का यूज़ किए बिना ये सब्जी बनाई है। तड़का डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लीजिए, जिससे थोड़े ऑयल सेपरेट हो जाए। और फिर उसमें हरी धनिया डाल दीजिए और इसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। तो ये रेडी है हमारी इंस्टेंट बनने वाली पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही डिलीशियस। और मेरा विश्वास कीजिए इसके बाद आप रेस्टोरेंट से भूल के भी पनीर की सब्ज़ी तो कभी ऑर्डर नहीं करेंगे। और ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर पास से दिखाती हूँ। वाह, लग रहा है ना कितना यम्मी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी पनीर की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतज़ार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड स्टे सेफ।